हमारे पास ये आर के पुरी की बुक है जिसका चैप्टर फर्स्ट का आज हम प्रॉब्लम नंबर 12 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक आइडियल एक्ससीपी हमें स्ट्रक्चर दिया गया है और हमें कहा हुआ है कि आप इसकी सी बाय ए रेशियो फाइंड करें जो कि हमारे पास इसके इक्वल आएगी। तो आइए हम उसको फाइंड आउट करते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो आइडियल एक्ससीपी है उसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लिया है। तो स्ट्रक्चर हमारे पास सिंपल है। हमारे पास एक हेक्सागोनल फेस है जिसके हर कॉर्नर पे एक एटम है, एक सेंटर पे एटम है और फिर दरमियान में उसके एक और तीन एटम्स हैं और फिर नीचे एक और हेक्सागोनल फेस है। तो हमारे पास एक्चुअली में दो हेक्सागोनल फेस हैं और उसके दरमियान पे जो तीन एटम्स हैं ये सैंडविच हुए हुए हैं। तो हमारे पास जो एक एटम से दूसरे एटम तक का डिस्टेंस है वो ए के बराबर होता है। और यहाँ पे सी क्या हमारे पास होता है, यहाँ पे इस हेक्सागोनल फेस से यहाँ तक जो हाइट मेरे पास बन रही है इसको हम सी कहते हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास तीन एटम्स है ये इसके सेंटर पे होते हैं। तो यहाँ से इन तीन एटम से इस नीचे वाले फेस तक का जो डिस्टेंस मेरे पास बनेगा वो क्या बनेगा, C/2। अब यहाँ पे हमारे पास इन रियलिटी जो सारे एटम्स होते हैं ये एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं इस फेस के। तो हमारे पास जो एक्चुअल 3D स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप का दिखता है। तो नीचे आप देख सकते हैं कि मैंने 7 एटम्स को ड्रा किया है जिसमें से बाहर वाले आउटर वाले जो एटम्स हैं ये हमारे पास जो हेक्सागोन है उसका हर ये जो कॉर्नर का एटम है उसको शो कर रहे हैं। और हमारे पास यहाँ पे एक सेंटर पे एटम है। और अब हमने देखा कि अब इस हेक्सागोनल फेस के ऊपर भी तीन एटम्स और हैं जो कि मैंने यहाँ इनसे डॉटेड लाइन से शो किए हुए हैं। ये एटम्स हमारे पास जो फर्स्ट स्टैकिंग है 7 एटम्स की उसके ऊपर ये हमारे पास स्टैकिंग पड़ी हुई है ऐसे। अब हमने क्या करना है कि इसकी हेल्प से ही हम C/A का जो रिलेशन है उसको निकालेंगे। अब मैं क्या करता हूँ कि इस डायग्राम में से ये जो तीन एटम्स है ये वाला और ये वाला इसको अलग से यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इन तीनों को मैंने यहाँ पे अलग से ड्रॉ कर लिया और इन तीनों के ऊपर ये भी एक मेरे पास एटम पड़ा था तो उसको मैंने यहाँ डॉटेड सर्कल से शो कर दिया जो कि एक्चुअली सफ़ेयर है हमारे पास। तो ये जो तीन हमारे पास सफ़ेयर्स हैं, जो तीन एटम्स हैं, तो हर सफ़ेयर के दूसरे हर जो हमारे पास एटम है तो उसके सेंटर से दूसरे के सेंटर तक मैं एक लाइन खींच दूंगा। और ये लाइन की लेंथ मेरे पास कितनी होगी, ए के बराबर। और मैंने यहाँ सेंटर से सेंटर ही मिलाए हुए हैं तो ये जो मेरे पास ट्रायंगल बनेगी ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगी जिसकी हर साइड ए के बराबर होगी, जिसको मैंने यहाँ ऐसे बना दिया है, ये ऐसे। और बाकी की मैंने ये ट्रायंगल कैसे बनाए हैं ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे ये मेरे पास एक ट्रायंगल बन गई जिसकी हर साइड ए के इक्वल थी। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेरे पास एटम था इसके सेंटर से इस वॉइड के सेंटर तक एक लाइन खींच देता हूँ जो कि मैंने यहाँ पे शो भी की हुई है। अब ये जो मैंने लाइन जहाँ तक खींची है अब इसकी लेंथ मेरे पास कितनी होगी ये मुझे नहीं पता क्योंकि सेंटर टू सेंटर लेंथ तो मेरे पास ए थी, लेकिन वॉइड के जो सेंटर से यहाँ तक की जो लेंथ है वो मुझे नहीं पता। तो मैं कह देता हूँ कि मेरे पास ये जो मैंने यहाँ पे उसको ऐसे शो किया है ये वो वाली लाइन है। तो मैं कहता हूँ ये लाइन एक्स के बराबर है। और यहाँ पे अब मैंने जो लाइन खींची थी यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसके ऊपर गिराता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लेंथ को दो इक्वल हाफ में कन्वर्ट कर देगा। इसकी टोटल लेंथ मेरे पास ए थी तो हर एक इक्वल हाफ की मेरे पास अब लेंथ A/2 आ जाएगी। तो ये मेरे पास जो लेंथ आएगी यहाँ पे मैंने उसको शो किया हुआ है, जो भी मैं यहाँ कर रहा हूँ उसको मैंने यहाँ भी ड्रॉ किया हुआ है अलग से। तो ये लेंथ मेरे पास A/2 आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक की। अब इस वाइट तो मेरे पास जो डायग्राम है उसको मैंने अलग से यहाँ बनाया है एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ये हाइपोटेनस एक्स आ गया, एंगल मेरे पास 30 आ गया। अब एंगल 30 कैसे आया कि हमारे पास जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होती है उसका हर एंगल 60 डिग्री के बराबर होता है। तो हर एंगल 60 डिग्री के बराबर था तो ये एंगल 60 डिग्री के बराबर था। तो यहाँ से इस एंगल को हाफ में ये लाइन कट करके जा रही थी। तो ये एंगल मेरे पास कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, 60 का हाफ। तो यहाँ से मुझे पता है कि कॉज ऑफ थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेनस के। तो यहाँ जो बेस की वैल्यू है वो मैं पुट कर दूंगा जो कि है A/2 और यहाँ जो हाइपोटेनस है उसकी वैल्यू मेरे पास x है तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। और यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा जो कि मेरे पास x की यहाँ थोड़ा सा सॉल्व करके यहाँ पे ऐसे आ जाएगी जो कि मेरे पास आ गई है A/√3। तो यहाँ पे हमने यहाँ तक की लाइन ड्रॉ कर ली थी, सॉरी ये हमने डायग्राम ड्रॉ कर ली थी। तो अब हमने दो और लाइंस देखनी है कि ये वाली लाइन कैसी आई है और ये वाली जो लाइन है ये कैसी आई है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस डायग्राम से अब यहाँ पे स्विच कर जाता हूँ। अब मेरे पास ये दोबारा से 3 एटम्स हैं और उन एटम के ऊपर एक और एटम मेरे पास पड़ा है। तो मैं क्या करता हूँ कि जो नीचे वाली लेयर का एटम है, बॉटम की लेयर का एटम है, उसके सेंटर से ये जो टॉप पे एक एटम पड़ा है उसके सेंटर तक एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अभी ये मेरे पास लाइन है, ये एक लेडर की तरह की लाइन है इस तरह की, मतलब ये एटम मेरे पास नीचे है और उसके ऊपर ये सेकंड एटम है जो कि डॉटेड में दिखाया गया है। तो ये हाइट वाइज मेरे पास लेंथ होगी
और चौका ये भी हमारे पास एक एटम के सेंटर को दूसरे एटम के सेंटर से मिला रही है, तो ये भी मेरे पास ए के इक्वल होगी। इसके हमारे पास लेंथ भी ए के इक्वल होगी। यहाँ पे ये भी ए है, लेकिन ये डायग्राम क्योंकि 1D डायग्राम है तो आपको लग रहा है कि ये लेंथ छोटी है ये बड़ी है, लेकिन ये जस्ट इसलिए लग रहा है क्योंकि ये डायग्राम 1D है। तो ये लेंथ मेरे पास यहाँ से यहाँ तक होगी, वो भी ए के इक्वल आ जाएगी, मतलब इस वाले एटम से जो इसके ऊपर वाली लेयर का एटम था उसके सेंटर तक की लाइन। अब ये जो ऊपर वाली लेयर का एटम है, मैं क्या करता हूँ, इसके सेंटर से जो नीचे वॉइड के सेंटर तक है या नीचे तक एक और लाइन ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, मतलब जो इसके ऊपर एटम होगा उसके सेंटर से जो मेरे पास वॉइड का सेंटर था उससे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। मतलब यहाँ मैं इतनी हाइट पे आ गया था तो मैं यहाँ सीधा यहाँ तक ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, और ये मेरे पास जो लाइन होगी वो ये वाली होगी। और इस हमारे पास लाइन की हाइट कितनी होगी, वो होगी c/2, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास सेकंड लेयर थी वो c/2 पे पड़ी थी। तो यहाँ से यहाँ तक जो मैंने लाइन खींची है वो कितनी है, c/2। और इस एटम से आप कह लें, लेट्स सपोज कोई भी यहाँ पे जो एटम था उसके यहाँ तक जो मैंने लेंथ खींची थी वो थी a। तो अब ये मेरे पास आ गई c/2। तो अब ये मेरे पास c/2 आ गया, ये a आ गया और ये x आ गया, इसको हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। और ये मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है, सॉरी ये मेरे पास एक राइट ट्रायंगल बन रही है, यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री होगा। क्योंकि जो एक्स वाई मेरे पास लाइन है ये इस तरह सिंगल प्लेन में है, और हाइट वाइज लाइन ऐसे है c/2 वाली, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और यहाँ पे ये 1D डायग्राम है तो आपको इस तरह शो नहीं हो रहा, लेकिन एक्चुअली में डायग्राम ऐसे है। तो ये मेरे पास एंगल 90 डिग्री का आ गया, ये मेरे पास हाइपोटेनस हो जाएगा, ये मेरे पास इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये मेरे पास इसका बेस हो जाएगा। तो यहाँ से जो हाइपोटेनस का स्क्वायर आएगा वो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, उनके सम के बराबर आ जाएगा स्क्वायर के। तो यहाँ से मैं c/4 को ऐसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, c/4 को मैं ऐसे फाइंड आउट कर दूंगा, थोड़ा सा सॉल्व करूंगा और मेरे पास c/a की जो वैल्यू है वो ये आ जाएगी। यही हमारा प्रॉब्लम था, थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। अगर अब भी आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।